ये जो प्रस्ताव लेकर आ रही है गवर्नमेंट, आना चाहती है कि यूसीसी लाना चाहिए, जैसे उत्तराखंड में, गोवा में, असम में, जहाँ 5 राज्यों का प्रस्ताव इन्होंने 2-3 में हो चुका है, राजस्थान में भी वो लाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आप दूसरी चीज़ों में करिए ना, आप इक्वलिटी इन जस्टिस करिए, आप वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में करिए, आप उसमें शिक्षा व्यवस्था में यूनिफॉर्मिटी करिए, आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में यूनिफॉर्मिटी कीजिए, सबको एक जैसी स्वास्थ्य शिक्षाएं मिले, सबसे एक जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ हो, पब्लिक के इकोनॉमिक सोर्सेज जो है कंट्री के, वो उन पे किसी कुछ लोगों का ही कब्जा ना हो, वो पूरी कम्युनिटी और सोसाइटी और तमाम नागरिकों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और आप यूनिफॉर्मिटी बताते हैं, वाई डू यू रिफॉर्म ओनली द पर्सनल लॉ, उसको ही यूनिफॉर्म क्यों करना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जस्टिस में करिए ना, आप कानून बनाइए ना। मॉब लिंचिंग में क्या कर रहे हैं आप? कैसे लोगों को सड़कों पे मार दिया जाता है? उसी कंट्री में जहाँ गरबा और कांवड़ उससे सड़कें भरी रहती हैं, वहाँ कोई बंदा नमाज पढ़े हो, पुलिस वाला उसको लात मार सकता है? ये है यूनिफॉर्मिटी? कौन सी यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं आप? खोखली बातें हैं ये सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बातें हैं। एवरी टाइम कभी वो वक्फ ले के आते हैं, कभी वो कब्रिस्तान लेके आते हैं, कभी वो CNRC लेके आते हैं, कभी मस्जिद मदरसा लेके आते हैं, कभी पाकिस्तानी और जिहादी लेके आते हैं, कभी UPS से जिहाद है, कभी MBBS का कॉलेज बंद कर दिया कश्मीर में। 47 स्टूडेंट्स अगर मुस्लिम MBBS में आ गए, उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, पूरा कॉलेज बंद कर दिया। ये आज़म खान की यूनिवर्सिटी, जौहर यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंगों को दे ट्राई टू बुलडोज। और आप किसी क्रिमिनल को, यहाँ तक कि जजेस में यानी जेलों में भी ये होता है कि पुलिस का जो रवैया है वो भी एक खास टारगेटिव कम्युनिटी के टारगेट करके एनकाउंटर कर दिया जाता है। आप उनके घरों को बुलडोज करते हो, वहीं रेपिस्ट को आप जमानत दे के मालाएं पहनाते हो। कौन सी यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं? बिल्कुल खोखली और बेबुनियाद बात है। और पर्सनल लॉ और शरीयत पे तो हम आज आने नहीं देंगे। मर्द तो बाद में, मुस्लिम ख़वातीन हैं जिंदगी। सबिहा परवीन। और आर्टिकल, अगर फिर भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है तो आर्टिकल 226 हमें देता है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि हम हाई कोर्ट में आए, वरना फिर आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाएंगे। हमें कोर्ट पे अभी न्यायपालिका पे, हालांकि पोलराइजेशन तो हो गया है, मीडिया से लेके द फोर्थ पिलर और डेमोक्रेसी के जो चारे पाए हैं वो हिल तो चुके हैं, बट फिर भी हमें न्याय व्यवस्था से थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं। तो हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और फिर भी हम तो अपनी शरीयत पे इस्तकामत से रहेंगे। वंदे मातरम लगाओ, आप कुछ भी लगाओ, आपकी मर्जी, जो कानून बना रहे हो आप, हम उसका विरोध करेंगे। हम किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ, किसी भी समाज के खिलाफ ऐसे कानून बनाना जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स को चोट पहुंचाते हैं, हम उसके लिए भी खड़े होंगे। हम हमेशा सभी लोग, हमारे हिंदू भाई भी साथ हैं, बहनें भी साथ हैं इसके लिए, तो हम हमेशा इसी की कोशिश करते हैं। आप बनाइए ना यूनिफॉर्मिटी, प्रेम करिए ना, मोहब्बत फैलाइए ना। वहाँ तो नफ़रतें फैलाने के लिए क्या क्या एजेंडे हो रहे हैं, लोग खुले फिर रहे हैं, वहाँ आपकी लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता। लॉ इक्वलिटी करिए ना, आप कानून व्यवस्था एक सी करिए पूरी कंट्री में। मेरा यही कहना है। सबिहा परवीन जी, मैं जमात-ए इस्लामी हिंद की PR सेक्रेटरी हूँ। हाँ जी, इसके बारे में कई प्रदेशों के बाद अब राजस्थान में भी जो हमारा लगभग 5वां राज्य है होना, इसके बारे में जो बात कही गई है वो ये कि पूरे देश के लिए ऐसा एक समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करेगी सरकार, प्रयास करेगी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, अनिवार्य नहीं है। लोग अगर मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, सरकार प्रयास करेगी कि ऐसा हो जाए। लेकिन क्या हम सरकार से ये पूछ रहे हैं और ये कहने के लिए जमा हुए हैं कि क्या आप मौलिक अधिकारों और बुनियादी हुकूक को जो संविधान ने दिए हुए हैं, जो मजहबी आज़ादी हमारा संविधान हमको देता है, इसी की बुनियाद पर हमने देश को आज़ाद कराया है, तो आप क्या उस मजहबी आज़ादी पर हमला करना चाहते हैं, उस पर कुठाराघात करना चाहते हैं, उसको छीनना चाहते हैं? ये UCC उसी का नाम है। जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं, बाकी सब कानून तो सब मानते हैं ना, जो कुछ चीज़ें पर्सनल लॉ के नाम पर और दूसरे जो लोगों के पर्सनल लॉज बने हुए हैं, उनको भी आप समाप्त करके ये कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए एक जैसा कानून हम बना देते हैं। क्या बना रहे हैं वो बताया नहीं है लोगों को, वो ड्राफ्ट भी लोगों को दिया नहीं गया है। तो ऐसी कोशिश आप क्यों कर रहे हैं? जो असल लोगों के मुद्दे हैं
उन मुद्दों को आप लाइए। नीति निर्देशक तत्वों में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए। आप इसी चीज़ को ला करके क्यों लोगों में असंतोष और असुरक्षा पैदा करना चाहते हैं? तो हम ये विरोध कर रहे हैं और सरकार से ये कहने के लिए जमा हुए हैं, सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास ना करे। अगर सरकार विधानसभा में लाती है, कानून बनाती है, बनाने से पहले भी विरोध होगा, बनाने के बाद भी विरोध होगा। अभी तो हमने जयपुर से कुछ लोगों को बुलाया है, आइंदा हम पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में लोगों को जब जयपुर में जमा करेंगे और हम मुख्यमंत्री आवास तक, जो निवास तक हम मेमोरेंडम देने के लिए जाएंगे और एक बड़ी रैली यहाँ पर हम निकालेंगे। तो सरकारी नुमाइंदा आपसे मिलने आए? जी, सरकारी डेलीगेशन को मिलने आए आपसे? डेलीगेशन अभी कोई नहीं आया, हम जाएंगे, अभी मेमोरेंडम लेके हम जाएंगे, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन देंगे और गवर्नर साहब को भी ज्ञापन देंगे, दोनों को। आपका नाम? मोहम्मद नाजिमुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी राजस्थान मुस्लिम फोरम। मुझे हाफिज़ मंजूर अली ख़ान कहते हैं, मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जमीयत उलमाए हिंद राजस्थान हूँ। आज का जो कार्यक्रम है ये समस्त समाज की तरफ से जो है इस कार्यक्रम को रखा गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो सरकार लाना चाहती है उसके ख़िलाफ़ है। हम इसकी मुखालिफत इसलिए करते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है ये भारत का जो संविधान है उसके विरुद्ध है, क्योंकि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अंदर मज़हब की आज़ादी दी गई है और इसके ज़रिए से मज़हब की आज़ादी के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। तो पहली चीज़ तो यह है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो भारतीय संविधान के जिस तरीके से लाया जा रहा है वो भारतीय संविधान के विरुद्ध है। दूसरा यह है कि सिर्फ मुसलमानों के ही विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये जो है तमाम अक़लियतों के विरुद्ध है। ईसाई, सिख, बौद्ध तमाम लोगों के ख़िलाफ़ है और वो तमाम लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तीसरी चीज़ ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर जो आर्टिकल 44 है उसमें ये बात कही गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाते वक्त जो संबंधित लोग हैं उनसे जो है वो बात की जाएगी और उनकी राय को सामने रखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोड बनाया जा रहा है उसमें उस समिति में न तो कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है। उन सबको अलग रख करके एक मखसूस सोच के लोगों को सामने बिठा करके सरकार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहती है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अभी राजस्थान गवर्नमेंट से आपकी क्या इंतजार है? क्या राजस्थान सरकार से हमारा ये मुतालबा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाना चाहती है, चूँकि विधानसभा स्थगित हो गई है, इसलिए अपने इस रवैये के ऊपर नज़रसानी करे, क्योंकि पिछले 80 साल में ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई है, तो अब भी इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर शिक्षा के मामले में कहा गया है, स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है, शराबबंदी के बारे में कहा गया है। आज करोड़ों ख़ानदान जो है वो शराब नशे की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, उसके ऊपर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर है। हम राजस्थान सरकार से ये है कि इसको छोड़ करके और जो दूसरे अहम इश्यूज़ हैं, ये नॉन इशू को इशू नहीं बनाए, दूसरे अहम जो इशू हैं उन इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो दें और उनके लिए कानून बनाए। कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये मुहिम चुनाव को लेकर तेज हो रही है? देखिए, ये मुहिम जो शुरू की गई है ये पॉलिटिक्स को लेकर के भी की गई है, सियासत को लेकर की गई है, ताकि इसके ज़रिए से ध्रुवीकरण हो। पहला बात तो ये है कि हम ये कह सकें साहब एक मखसूस कम्युनिटी इसकी मुखालिफत कर रही है, लेकिन हम ये नहीं कहते, हम सरकार को ये मौका फराहम नहीं करेंगे कि वो ध्रुवीकरण करे। और अब लोग अच्छी तरह समझने लगे हैं, अब सरकार के झांसे में आने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनका मकसद सिर्फ इस मुल्क की माइनॉरिटी को नॉन इश्यूज़ के अंदर उलझाए रखना है। तो अब हम उलझने वाले नहीं हैं इन चीज़ों में। हमारे पास कानून के तरीक़े हैं, अगर सरकार फिर भी लाती है तो हम कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।